अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर शुरू करती हूँ मैं वीडियो जहाँ से छोड़ा था। तो ये मंगनी से नेक्स्ट डे की वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आज ही हम लोगों की वापसी भी है, तो सुबह नाश्ते से पहले ये सारा पता रात के बर्तन वगैरह हम लोग सारे बहुत थक गए थे। कुछ बर्तन जो थे वो जो मार उनके फ्रेंड्स वगैरह ने ना सारे संभाल दिए थे, लेकिन बड़े बड़े देगचे पतीलियाँ वगैरह जो ये तो घर के बड़ों को पता होता है ये कहाँ कहाँ जानी है, तो ये भाभी को लगी हुई थी संभालने। और आपी आपी मैं अपनी जो नंद है ना, दरमियान वाली जो नंद है, मेरी 3 नंदें हैं, उनमें जो दरमियान वाली है ना ये आपी, ये भी आई हुई थी मंगनी पे। तो ये लगी हुई है गज़ाला भाभी ने ना, जो मेरी देवरानी है, उन्होंने कहा है कि आप ये मिठाई वगैरह की ये जो आई हुई हैं तो जो गली में तकसीम करनी है तो वो आप पैकेट बना के तो तकसीम कर दें, तो मैं बर्तन वगैरह संभाल लूँ। तो मैं इनके साथ साथ थोड़ी सी गपशप लगा रही हूँ, थोड़ी सी साथ साथ थोड़ी सी वीडियो भी बना रही हूँ। और ये बड़े मज़े के थे गुलाब जामुन, मैंने तो सुबह सुबह यही खाली पेट खाए हैं। 1-2 गुलाब जामुन, बर्फ़ी चक्की है, बड़ा मज़े की ताज़ी ताज़ी मिठाई थी। और ये इस टाइम ना समी के लिए ये पैक हुए हैं, जो कि बाद में मैं नहीं लेके आ सकी थी। सामान हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने बहुत ट्राई किया कि इसे मैं किसी बैग के अंदर ना कहीं किसी तरह एडजस्ट कर लूँ, लेकिन ये डिब्बा खुल गया था और फिर मुझे ये डर था कि ये ना हो कि ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं, तो फिर मैंने रहने दी थी। तो इसकी फरमाइश थी कि थोड़ा सा ना मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि उधर से कुछ जो स्पेशलिटेट है ना पाकिस्तान की, तो वो लेते हैं। अच्छा जी, ये आप ही गई हुई हैं, ये देखें इस टाइम जा रही हैं। मुझे भी कह रही थी कि आ जाओ चले साथ, मैंने कहा नहीं आप ही जाएं, क्योंकि मैं ये था कि आज हम लोगों ने जाना है, तो जो छोटे बहुत जो थोड़ी बहुत जो पैकिंग जो कल फैसलाबाद से चीज़ें वगैरह थी, कुछ 1-2 वो एडजस्ट करनी थी टैचियों में। तो मैं और आप ही ना इस टाइम कुछ मेरी तोहफ़े रह गए थे, तोहफ़े जो मैंने लेके आने थे ना अपनी इधर की जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए। तो फैसलाबाद में एक ही दिन मिला था, तो चंद वैसे नॉर्मल मैंने वैसे लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ना दिमाग से स्किप हो गई थी। कुछ 1-2 लोग ऐसे ही निकल गया था कि हैं उनके लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तो फिर मैंने आप ही से पूछा है कि चले ना बाज़ार, अगर नज़दीक ही है, मुझे गुजरात के बाज़ार का बिल्कुल पता नहीं है। ये आप ही लोगों का ना जो मेरे ससुराल का जो पहला घर था मेन सेंटर बाज़ार में था। तो इस टाइम जहाँ ये जिस घर में मेरी देवरानी से भाभी जहाँ रह रही हैं वो थोड़ा हट के है शहर से, तो उधर से फिर अब हम लोग पहले हम लोगों को ये, खैर मैं तो नहीं गई थी बाज़ार, लेकिन ये आप ही लोग 1 सेकंड में जाती थी बाज़ार से, जो चीज़ चाहिए लेके, तो कहने के 15-20 मिनट में वो लेके भी आ जाती थी, सारे वाकफ़कार थे। लेकिन इस टाइम हम लोग फिर आए हैं बाज़ार, यानी अपने मैं कह लें कि पुराने मोहल्ले में आई हुई हूँ। इनके मेरे जो हस्बैंड की पुराना मोहल्ला है उसमें इस टाइम हम लोग घूम रहे हैं। तो हम लोग सुबह जल्दी जल्दी आ गए थे, कुछ दुकानें तो खुली हैं और कुछ अभी तक खुली नहीं थी। और 1-2 आप ही की 1-2 कज़न्स की भी इधर दुकानें थी, यानी मेरे ससुराली साइड से कोई रिश्तेदार, इनको मुझे तो खैर नहीं पता। आप इन्होंने भी मिलना था, वो भी नहीं मिल सके। कोशिश थी इनकी कि गुजरते हुए चला, अब मैं गुजरात से वापस आई हुई हूँ तो मिलती भी जाऊँ। तो मैंने ना लेनी थी वेलवेट की शॉलें, चादरें कह लें, शॉलें कह लें, शॉल छोटी कह लें होती है, मुझे बड़ी सी चादर चाहिए थी, वेलवेट की चादर इस तरह की, ये भी खैर छोटी थी। मैंने फैसलाबाद में देखी थी, लेकिन वो उस आदमी से हमारा भाव नहीं बन सका। तो मैंने सोचा है कि मेरे दिमाग में ना कहीं यही अटका हुआ था कि जो 2-3 रह गए हैं ना मेंबर्स, उनके लिए ये शालें ले लें। तो ये जो रेड वाली अभी आपने देखी है ना पैक होते हुए, ये मैंने ली थी, 3 ली थी, हाँ 4 नहीं 4 ली थी। एक आप ही के लिए मैंने तोहफ़ा ली थी और 3 मैं इधर साथ लेके आई थी। 3 डिफरेंट कलर में, एक रेड था, एक मैरून था और एक चेरी रेड सा, यानी वही रेड टोन में थी तीनों, लेकिन बहुत प्यारी, बड़े मुनासिब रेट्स पे मिल गई थी। रेट भी मुनासिब था और वेलवेट भी अच्छी थी। ऐसे बंदा ये नहीं है कि आर पार नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ी अच्छी वाली वेलवेट थी। कहते तो सारे यही है 9000 वाली है, तो कोई कहता है कि ये फ़लाँ वाली है, लेकिन बनी तो होती वो तो गोल्डन शिवानियन में कोई नहीं होती, लोकल ही होती है, लेकिन ये मुझे थोड़ी वेलवेट ना अच्छी लगी थी। ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरी नानी की थी। अच्छा। यहाँ से शुरू होके ना उस साइड पर। अच्छा। ये मेरी जो नानो थी ना वो तो मेरी छोटी बेटियों को ना जी। 2-2 घर दिए थे। अच्छा। तो ये जो छोटी बेटी का ये हिस्सा अच्छा, ये वाला हिस्सा। यहाँ से शुरू हुआ। ये जी। दुकान ये सारी दुकान है। ये तो बाद में उन्होंने सेल किया ना, तो लोगों ने बताया। अच्छा। पहले घर था ये।
वहाँ से शुरू हुआ वो कोने तक अच्छा और फिर पीछे तक जा रहा है। ना बेटियों के लिए डिजाइनिंग भी है, इनके अलावा भी है। क्लैप हो जाए जी को मेज से बनाने पे हो। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं आज फर्स्ट डे ही बाज़ार के अंदर आई थी, तो आप भी मुझे बता रही थी कि इनके नज़दीक की ये सारी प्रॉपर्टी थी। पहले इधर घर होते थे मेन बाज़ार के अंदर, बड़े बड़े से घर थे, लेकिन अब दुकानें वगैरह प्लाजा वगैरह बन गए हैं। तो काफ़ी लंबी, जैसे मैंने देखा है, जो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हुई कि बड़ी अच्छी जगह पे इनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी नानी अम्मी की। जो ये बता रही थी कि इस गली से लेके फ़लाँ गली तक, आगे और पीछे तक जितना भी है ये सारा उनका होता था। तो वो काफ़ी जगह थी। जैसे कि आप ये बता रही थी कि इस गली में गेट होता था फ्रंट वाला, और बैक यार्ड जो था वो दूसरी गली में होता था, और पौधे और दरख्त और पता नहीं कौन कौन से फलों के दरख्त पुराने ज़माने के कहते घर बने हुए थे, और इतना बड़े बड़े सेन और दरख्त वगैरह काफ़ी फलों के लगे हुए होते थे। तो उससे बंदा इमेजिन कर सकता है कि काफ़ी बड़ी जगह थी ये। अच्छा जी, हम लोग आ गए वापस। आके जो कल का बचा हुआ खाना पड़ा था, बिरयानी वगैरह, तो भाभी कह रही थी कि वो अगर खानी है तो मैं गर्म करूँगी, लेकिन मैंने ना, गला इतना ख़राब था मेरा, बिल्कुल बंद था, बात ही कोई नहीं हो पा रही थी, खांसी इतनी आ रही थी। तो फिर मैंने ना इनसे कहवा, ग्रीन टी भाभी बहुत अच्छी बनाती हैं, ये पेशावर की है ना ये भाभी, तो इनके हाथ की ग्रीन टी का एक तो कह लें कि शायद वो स्टैम्प लगी हुई है कि ये जो पेशावर के लोग हैं ना कहवा बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन बाकी इनके हाथ में जायका है, बड़ा अच्छा कहवा, मज़े का कहवा था। और लाती भी ये उधर से ही है, पेशावर से ही कहती मैं लेके आती हूँ, मुझे भी बोल के दिया है इन्होंने। तो वो ग्रीन टी बनवा के इनसे पिए, बड़ा रिलैक्स मिला, उससे गला थोड़ा ना कहने की सुकून आया। पेट में वैसे ही गड़बड़ थी, खाना शाना मैंने कोई नहीं खाया, यही था कि गाड़ी में सफ़र करना है और ये और वो, और कोई भूख भी ख़ास नहीं थी, क्योंकि सुबह नाश्ता हम लोगों ने थोड़ा लेट ही किया था, फिर बाज़ार चले गए, और अब फिर हम लोग, अब ये हमने घर वालों को अल्लाह हाफ़िज़ बोला है, गाड़ी में बैठ के हम निकल पड़े हैं यहाँ से, गुजरात से लाहौर के लिए, एयरपोर्ट के लिए ना। और रात की हमारी फ़्लाइट है, लेकिन हम लोग दोपहर निकल 4 असर के बाद तकरीबन हम निकल आए थे। तो यही था कि हम जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि रास्ते में कोई पता नहीं होता क्या, कहीं रुकना ना पड़ जाए, कहीं कोई अल्लाह माफ़ी दे कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो गाड़ी ना कहीं ख़राब हो जाए, तो इसलिए हम फिर जल्दी निकल आए थे। यही था हमारा टारगेट कि 9 साढ़े 9 बजे तक ना हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं, और फिर चेक इन वगैरह करवा के तो इंसान फारग हो जाए। तो बहुत जल्दी हम लोग निकल आए थे। ये अभी तक तो है, ये गुजरात में ही है हम लोग। तो अब हमें टाइम मिला था, गाड़ी में ही तकरीबन हमने सबको फ़ोन करके अल्लाह हाफ़िज़ कहा है। घर में आज सारा दिन टाइम ही नहीं मिल सका। इन्होंने अपने 1-2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने आना था, जो नहीं आ सके, और उनको फिर अल्लाह हाफ़िज़ टेलीफोनिक उनके साथ था कांटेक्ट, यानी उन्होंने हमें रुखसत करने के लिए आना था। वैसे तो वो आए थे मिलने के लिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि उन्होंने ना इनसे मिलने के लिए आना था। तो फिर उन्हें अल्लाह हाफ़िज़ कहा है। और ये देखिए कितना प्यारा सीन है, सूरज तकरीबन कह लें कि गुरूब होने के करीब है, और ये चनाब का दरिया है जिधर से हम गुज़रे हैं, पुल है, चनाब का पुल है शायद, लेकिन ये कि खुशक पड़े में दरिया सारे। रावी भी देखा है तो वो भी खुश्क है, दूर थोड़ा सा कहीं कह लें कि पानी नज़र आता है, दूर तक आप देखें तो कहीं कहीं, जैसे ये इस टाइम आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सारा खुश्क हुआ पड़ा है चनाब। तो सूरज का जो सीन था ये मैंने रिकॉर्ड किया, और काफ़ी लंबा किया है रिकॉर्ड, मुझे बड़ा अच्छा ये लग रहा था। अच्छा, तो 2019 में ना मैं गई हुई थी, समी, किन्जा और मैं, हम तीनों गए हुए थे, कि अरहम भी नहीं, अरहम नहीं था साथ। और तब हम लोगों ने ना चनाब में बोटिंग की थी, और बहुत पानी था तब, फुल था, या शायद डिपेंड करता है। तब हम लोग गए थे अप्रैल में, और इस टाइम ये था फरवरी का स्टार्ट था। तो ये हम लोग ना टाइम पे पहुंच आए थे बहुत जल्दी वज़ीराबाद तक। तो ऐसे ही सोचा है कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी इनसे, मैंने कई दफ़ा अपने हस्बैंड से कहा है कि इतनी दफ़ा मैं गुजरात आई गई हूँ, तो आज तक आपने मुझे वज़ीराबाद की फ़िश नहीं खिलाई ना। तो ये इन्होंने कहा है कि खानी है फ़िश। मैं कहा देखते हैं, अगर टाइम है तो क्यों नहीं रुकते हैं। तो फिर यहाँ हम लोग रुके थे, ये मेन सड़क के ऊपर ही एक था
रेस्टोरेंट टाइप कह लें। नॉर्मल जो वज़ीराबाद की जो फ़िश मशहूर है वो अंदरून वज़ीराबाद में कहीं कोई पुरानी सी दुकानें, जैसे मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो कोई 100 साल उससे भी ज़्यादा पुरानी दुकानें हैं, पुरानी से कहते खोखे टाइप हैं, लेकिन बड़ी लजीज उनकी फ़िश होती है। तो मैंने इनसे ही सुना हुआ था, अपनी 1-2 और फ्रेंड्स जो इधर रहती हैं, मेरे इधर जर्मनी में ही मेरी रहती हैं वो फ्रेंड्स, तो उनसे भी सुना हुआ है कि वज़ीराबाद की मच्छी खानी है तो उधर की खानी चाहिए, बड़ी मज़े की होती है ये वो। तो यही फिर मेरे दिमाग में ये था कि गुज़रते हुए अगर टाइम है तो फिर वज़ीराबाद की फ़िश खाते हैं। मेरा शायद गला बंद था, शायद खांसी थी या टेस्ट कोई नहीं था, मुझे तो हर कोई मज़ा नहीं आया इस फ़िश का। इससे अच्छी तो मैं ख़ुद घर में बना लेती हूँ, लेकिन ये एक एटमॉस्फेयर का मज़ा आ गया। हम लोग थोड़ी देर रुके हैं, ब्रेक ले लिया, उस चीज़ का मज़ा आया, लेकिन फ़िश का कोई जायका नहीं था, मुझे तो नहीं मज़ा आया। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह, अंदरून वज़ीराबाद की जाके फ़िश खानी है। तो हम लोग अब दोबारा से हमारा सफ़र शुरू हो चुका हुआ है। हम लोगों के साथ ये हुआ था कि जिस रोड से हम गुज़र रहे थे ना, उधर कहीं गुजरांवाला के पास कंटेनर उलट गया हुआ था, तो फिर हम लोगों को रास्ता चेंज करना पड़ा। तो हम अकेले ही नहीं थे, सारी दुनिया लग रहा था कि इसी रास्ते से गुज़र रही है। इतना स्ट्रेस बना, इतना स्टाव था उधर, कह लें कि हम लोग पौना घंटा से घंटा तक एक ही जगह रुके रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दे रहा था, बड़ी तंगी हुई। बल्कि हम बहुत पछताए कि ऐसे ही हम लोग रुक गए, क्या पता हम ना रुकते तो ये कंटेनर से पहले हम गुजर सकते। सुनने में यही आ रहा था कि अभी घंटा 1.5 घंटा ही हुआ है कि इधर कोई कंटेनर उलट गया है और सड़क ब्लॉक की भी है और काम चल रहा था, रेस्क्यू कर रहे थे लोग, जो पता नहीं कि एग्जैक्ट नहीं मुझे पता चल सका। तो हम लोग फिर ये पहुंच आए हुए हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है लाहौर का, ये देखें जी। और यहाँ से अब हमारे साथ जो भाई हैं जिन्होंने हमें लिया था ना मेरी सिस्टर के घर से लाहौर से, तो वही हमें चढ़ाने के लिए भी आए हैं। इनके जानने वाले हैं वो, और साथ में एक और इनके रिलेटिव हैं जानने वाले, वो आए हुए हैं साथ। अच्छा जी, हम लोगों ने चेक इन तो हो गया था, बड़ा खपाया उस लड़की ने मुझे। सिर्फ मेरा ख्याल है 1.5 किलो वज़न ज़्यादा था ओनली, वो भी हैंड कैरी में। इतना उस बच्ची ने मुझे खपाया, लड़की ने, बच्ची तो खैर नहीं थी, लड़की थी, होगी कोई 30 की रेंज में, लेकिन फिर नहीं चल सका। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी ना जो चीज़ें फ़ालतू थी ना वो मैंने पहन ली। था क्या, वो जो मैंने एक्स्ट्रा शॉलें ले ली थी ना वेलवेट की 3 शालें, वो थोड़ी वज़न का नहीं हो सका सही। घर से तो वैसे हम बिल्कुल पूरा लेके चले थे, लेकिन इधर आगे 1.5 किलो ज़्यादा हो गया था। और जैकेट थी मेरी हैंड कैरी में, फिर मैंने वो निकाल के पहले वो पहनी और फिर ऊपर से 2 शालें भी ओढ़ ली। तो इस तरह से फिर बैलेंस हो गया था। मैंने भी थोड़ी सी चालाकी लगाई है, मैंने कहा चले ऐसे है तो फिर ऐसे सही। और ये फिर इस टाइम हम लोग इमिग्रेशन से होके फ़ारग, तो लॉन्च में बैठे हुए थे। तो ये मुझे ये दुकानें, वैसे ही शौक़ था चलने फिरने का, मैं कहा चल के देखूँ। हालांकि 1000 दफ़ा यहाँ से गुज़रे हुए हैं, जब भी गुज़रे हुए वही चीज़ें इनके पास, वही शालें हैं, वही जो डेकोरेशन पीसेस हैं, कोई चीज़ नहीं का इजाफा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं, जैसे बंदा कहता है ना, टाइम पास करने के लिए मैंने ऐसे ही घूमती रही हूँ दुकानों से। एक तो मैंने मिठाई, हम लोग तब नहीं लेके आ सके थे, तो मेरा दिल किया कि मैं इधर से ले लूँ एयरपोर्ट से। तो वो इतना अच्छा था जो दुकानदार था ना, कहता है कि बाजी आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं। मैंने बताया ऐसे, मैं कहा सऊदी एयरलाइन से। तो ये देखिए अभी आपने पीछे से सीन गुजरा है ना, ये इधर इस पॉइंट पे भी आके जहाज़ में बिल्कुल पास एंट्रेंस पे भी ये चेक करते हैं कि अगर मिठाई वगैरह है ना हैंड कैरी में, तो निकाल के तो डस्टबिन में फेंक रहे थे। तो बात मैं करी थी, उस आदमी ने, उस जो शॉपकीपर था ना, उसने कहा कि बाजी अगर आप सऊदी एयरलाइन से जा रही हैं ना, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मिठाई ना लें, क्योंकि उन्होंने फेंक देनी, आपको नहीं लेके जाने देंगे। फिर मैंने नहीं ली। तो ये इस टाइम हम लोग, हमारा जो जहाज़ है वो टेक ऑफ के लिए, बल्कि हाँ चल पड़ा हुआ है। और मेरे साथ आके कि ये जो पिंक से दुपट्टे वाली बच्ची आके बैठी थी ना, ये तकरीबन कह लें कि मेरे सैफ की एज की थी, और ये फ़र्स्ट टाइम जा रही थी शादी हो के। तो इसने जाना था लंदन, यहाँ से हमारे साथ ही लाहौर से इसने सऊदी अरब, और सऊदी अरब से इसने आगे हीथ्रो एयरपोर्ट की तरफ जाना था। तो बड़ी अच्छी फिर इसके साथ मेरी गपशप रही, हमने बातें शातें करते ना, टाइम गुजरने का पता नहीं चला। अभी भी ये देखें वो घूम रही है। इसको मेरे पास थी सऊदी अरब की सिम, तो इसके पास इंटरनेट नहीं था, तो मेरे पास तो वो सिम थी सऊदी अरब वाली, तो मैंने वो इसे निकाल के दे दी। मैंने कहा अभी यूज़ कर लो और बाद में फेंक देना। तो ये अपने हस्बैंड के साथ लगी हुई है गपशप लगाने। तकरीबन हम लोगों को इधर भी 5 घंटे का हमारा स्टे था इधर,
और उसके साथ फिर ये है कि काफ़ी टाइम अच्छा गुजर गया। इस बच्ची ने तो खैर गपशप लगाती रही, हम लोग बीमार आवाज़ार तंग तंग हुए पड़े हुए थे। इसको फिर मैं इसके जो गेट था उसकी तरफ भी गाइड करके काफ़ी इसको ना घबराई हुई थी, फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, ये है वो है। तो फिर वहाँ तक जहाँ तक इसने जाना था मैं छोड़ के आई थी इसे। पता नहीं अब इसे मैं वैसे तो इसने मुझे कहा था कि मैं आपको जाके वहाँ से फ़ोन शोन करूँगी ये, लेकिन ऐसे ही होता है, कोई भी नहीं बाद में याद रखता। लेकिन मैंने इसलिए इसकी हेल्प भी नहीं की थी कि ये मुझे याद रखेगी। वैसे ही मेरे साथ भी तब जब मैं आई थी तब मुझे भी किसी ने गाइड किया था, तो मैंने वो सब कुछ मेरे दिमाग में था। मुझे पता था कि उस टाइम मैं भी कितनी घबराई हुई थी और ये और वो। तो इस बच्ची को मैं वहाँ जहाँ से इसने फ़्लाई करना था ना वहाँ तक बिठा के आई थी, बल्कि एक दो जो थे उधर जाने वाले उनकी ड्यूटी भी लगा गई थी। ये फ़र्स्ट टाइम जा रही है तो इसकी हेल्प कीजिएगा। अब वल्लाह आलम आगे क्या हुआ होगा, लेकिन होपफुली वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई होगी। बड़ी एक्साइटेड थी कि अभी मेरा जाकर वलीमा भी होना है। तो अब मैंने वीडियो को कर दिया हुआ काफ़ी शॉर्ट। अब तो हम सऊदी अरब से वापस इधर एम्स्टर्डम भी पहुंच चुके हुए हैं। तो यहाँ से फ़ारग होकर हम लोग इमिग्रेशन वगैरह से तो बाद में अपना सामान वगैरह लेंगे और वापसी भी हमारी अब यहाँ से जो है एम्स्टर्डम से हमने अपने जो नज़दीक का शहर है हॉलैंड का, वहाँ तक हमने बाय ट्रेन जाना है और ट्रेन की टिकट्स हम लोगों ने ऑलरेडी ली हुई हैं। तो ये अब जब हम निकले थे ना तो पहली ट्रेन हम लोगों से मिस हो गई थी जो एन उस टाइम पे जानी थी। फिर उसके बाद 1 घंटा हमें उधर भी स्टेशन पे इंतज़ार करना पड़ा। फिर हम लोगों ने अपनी ट्रेन ली। ट्रेन ने हमें 2 घंटे और 10 मिनट में तकरीबन पहुंचा दिया था जो हमारा नियर बाय सिटी था। और फिर आगे माशाल्लाह से मेरे 2 शहज़ादे दोनों आए हुए थे, सैफ़ भी आया हुआ था और समी भी। तो फिर उन लोगों ने ये सामान वगैरह हमारा रखा गाड़ी में और फिर सैफ हमें ले आया था घर। और ये मैंने आप लोगों के साथ अपना जर्नी शेयर की है। काफ़ी शॉर्ट सा जर्नी था लेकिन मैंने उसको काफ़ी लंबा कर दिया। रीज़न उसकी ये थी कि मैं बीच में खुद भी बीमार हो गई, फिर काफ़ी आया गया घर में रहा और टाइम नहीं मिल सका ये सारा कुछ। अभी आप लोगों को मैंने अपनी शॉपिंग भी दिखानी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।